बीजेपी को बीजेपी नहीं हराया, यह बात 100% सच है। तो आरएसएस को लगा कि हमारी जरूरत अब बीजेपी को नहीं है, तो ये चुपचाप अपने घरों में बैठ गए। अमित शाह ने योगी की एक बात नहीं सुनी और अपने हिसाब से सीट बांटेगा। 1 लाख रुपया फ्री में घर बैठे, किसे नहीं चाहिए। तो योगी जी क्या कहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिएगा, अगर आपको टिकट मिलना भी होगा तो टिकट कट जाएगा। तो लोग कांग्रेस और अखिलेश यादव के जो पार्टी के जो कार्यालय है उसके चक्कर लगा रहे हैं आसपास में कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपना सपोर्ट एनडीए को दे दिया है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि 400 पार का नारा था एनडीए के हर मंच से कि अब की बार 400 पार। एनडीए का 300 पार भी नहीं हुआ और बीजेपी का 370 का नारा था। 272 का आंकड़ा भी बीजेपी छू नहीं पाई, यानी कि मैंडेट बीजेपी का नहीं आ पाया। आखिर इसके पीछे रीजन क्या? और सबसे बड़ा सेटबैक उत्तर प्रदेश में लगा, जहां पर योगी जी की सरकार है, जहां पर 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में बना। दोनों जगह बीजेपी की करारी हार हुई है। तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हारी, अयोध्या में क्यों हारी, बनारस में मोदी जी 1.5 लाख के अंतराल से ही चुनाव क्यों जीते, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का अहंकार बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पर चला जाता है तो दुश्मन बाहरी नहीं होते, अंदर के ही दुश्मन होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, जो भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भाजपा को नहीं हराया, भाजपा को भाजपा ने हराया। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी को बीजेपी नहीं हराया, यह बात 100% सच है। 35 सीट्स जो योगी चाहते थे कि उनसे विमर्श करके कैंडिडेट को दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, लेकिन अमित शाह ने योगी की एक बात नहीं सुनी और अपने हिसाब से सीट बांटे। और इस अंदेशा को इस बात से भी बल मिलता है कि उत्तर प्रदेश के एक कदावर नेता, एक सीनियर नेता योगी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए भी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो योगी जी क्या कहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिएगा, अगर आपको टिकट मिलना भी होगा तो टिकट कट जाएगा। तो इससे क्या मैसेज जाता है कि योगी जी की बात उत्तर प्रदेश में नहीं सुनी गई। और दबी जुबान से यह भी चर्चा थी कि अगर मैंडेट में आती है, भारी बहुमत एनडीए की आती है, बीजेपी की आती है, तो योगी जी को निपटा दिया जाएगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद खुले मंच पर कही कि योगी जी को निपटाया जाएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी योगी जी के साथ है तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो पहला रीजन यही था कि बीजेपी के जो नाखुश नेता थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो योगी जी के साथ थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही अभियान चलाया और बीजेपी को हरवाने में बहुत बड़ा उनका अभियान रोल था। तो बीजेपी को बीजेपी ने ही हराया, पहला कारण। दूसरा कारण, चुनाव जब अंतिम पड़ाव में था, 2-3 चरण पहले ही जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वे कहते हैं कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस को लगा कि हमारी जरूरत अब बीजेपी को नहीं है, तो ये चुपचाप अपने घरों में बैठ गए, जो कि घर घर जा करके डोर टू डोर कैंपेन करते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। वे अब बिल्कुल मतलब उसके प्रति इनएक्टिव हो गए कि अब हमें नहीं जाना है चुनाव प्रचार में। और ये भी सबसे बड़ा रीजन था कि जो है आरएसएस इनएक्टिव हो गई लास्ट फेसेज में, जिसकी वजह से बीजेपी हारी। तीसरा कारण, जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि अगर 400 पार हुआ तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान में संशोधन होगा, जिसका विपक्षियों ने जोर शोर से उठाया और जनता के बीच उस मुद्दे को ले गए कि ये संविधान को बीजेपी बदल देगी। तो खासकर जो दलित वर्ग है, जो अंबेडकर को अपना आदर्श मानता है, या जो ओबीसी वर्ग है, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगा कि
हो सकता है कि बीजेपी संविधान बदल देगी। तो उन्होंने भर भर करके अखिलेश यादव को और राहुल गांधी का जो गठजोड़ था इंडिया अलायंस उसको वोट दिया, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी। और जो सबसे और भी रीजन था और भी कई सारे फैक्टर थे कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एनडीए के लाइन में आकर के जनता से वादे किए कि 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, 1 लाख रुपया फ्री में घर बैठे, किसे नहीं चाहिए। तो इस चक्कर में, इस लालच में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को कि 1 लाख रुपया मिलेगा। ऐसा भी हो रहा था कि खाता खुलवाने के लिए बैंक के आगे लाइन लगे थे कि खाता खुल जाएगा तो 1 लाख रुपया आएगा। अब तो चुनाव में जब कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीट लाई है, अखिलेश यादव की पार्टी, तो लोग कांग्रेस और अखिलेश यादव के जो पार्टी के जो कार्यालय है उसके चक्कर लगा रहे हैं आसपास में कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए। ये भी फैक्टर था। और जो बेरोजगारों को भत्ता मिलना था 8,333 रुपया, ये भी जोर शोर से उठाया गया, इसका भी प्रभाव पड़ा। गैस सिलेंडर 500 रुपया का मिलेगा, या फिर अग्निवीर को खत्म किया जाएगा। ये तमाम मुद्दे थे जो बेरोजगारी के, महंगाई के, ये भी फैक्टर काम किया। और सबसे बड़ा जो चीज था कि अयोध्या में भाजपा क्यों हारी, आप जरूर जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, अयोध्या में जब डेवलपमेंट हुआ, मंदिर बनाने के लिए जब रास्ते बने, रोड बने, रोडों का चौड़ीकरण हुआ, तो में बहुत सारे मकान टूटे। और जिनका मकान टूटा, पुश्तैनी मकान टूटेगा, तो लोगों को थोड़ा सा निराशा होगी। और लोग थोड़ा जो भी पैसा उनको मिला, उस पैसों से वो खुश नहीं थे, और उन्होंने चुनाव में इसका जमकर फायदा उठाया और भाजपा के विरोध में वोट दिया। और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पासी समुदाय के लोग हैं, काशी नहीं, अयोध्या नहीं, पासी चलेगा, तो वहां पर पासी जी चुनाव जीत गए। ये भी फैक्टर था। और एक जो बनारस का जो फैक्टर था कि मोदी जी को 1.5 लाख वोट ही क्यों आया। बनारस के लोग मोदी जी से खुश नहीं हैं, खासकर व्यापारी वर्ग। जब आप व्यापारी वर्ग से बात करेंगे तो व्यापारी वर्ग कहेगा कि नोटबंदी हुई, चाहे जीएसटी हुआ, इससे व्यापारी वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि उनको लॉस ही हो रहा है। और जिस तरह से काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बना तो तोड़ फोड़ हुए, कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी वजह से भी लोग वहां के खुश नहीं हैं। जिस तरह से वहां पर बनारस में धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण का बढ़ावा दिया गया, उससे भी लोग खुश नहीं हैं। मोदी जी से नाखुश होने की वजह से वहां की जनता ने मोदी जी के खिलाफ वोट किया। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा हारी। और जातिवाद भी बहुत बड़ा फैक्टर था। जो दलित समाज के लोग थे, जो मायावती को वोट करते थे, इस बार उन्होंने अखिलेश यादव को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, इंडिया गठबंधन को वोट किया। तो बीजेपी का जो वोट बैंक था उसमें सेंधमारी करने में इंडिया गठबंधन सफल हुए। ओबीसी में जो कुशवाहा जाति के लोग हैं, उन्होंने भी इस बार अखिलेश यादव को वोट दिया। तो इस तमाम फैक्टर्स जो थे जिसकी वजह से भाजपा हारी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वही था जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि बीजेपी को बीजेपी ने हराया। अगर बीजेपी मजबूती से लड़ती तो 60 सीट कम से कम भाजपा का जरूर आता। तो ये तमाम बातें हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में क्यों भाजपा हारी।